जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। दुल्हे राजा, रिश्ता भैया का पैगाम है। तो मैं तो बोल रहा है बे। राजा तो नहीं, तेरी तो। अबे देख क्या रहे हो? मारो साले को। भाभी से शादी करेगा, भाभी से। साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर ले आए इसे। चलो हम भी अपने हाथ पांव धो लेते गंगा में। कर दो। प्रसाद है भाभी जी से सगाई करने का। और मिलेगा अभी। कीमा बना दो साले का। अब देखते हैं ये सब देख के कैसे जोड़ती है प्रतिज्ञा भाभी अपने कृष्णा भैया से रिश्ता। तो चलो फिर, हो गया काम। बहुत अच्छी व्यवस्था की थी जगमोहन जी ने। वहां जाकर भाई हमें तो बड़ी खुशी हुई। क्यों माँ, अब तो कोई शिकायत नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। कितना आदर सत्कार किया सबका। हमारी प्रतिज्ञा तो बहुत खुशकिस्मत है जो उसको इतने अच्छे सास ससुर मिल रहे हैं। वहां आपने देखा वो सब प्रतिज्ञा का कितना ध्यान रख रहे थे। हाँ 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 मम्मी, उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि नई रिश्तेदारी हो रही है। और जीजू से आज इतनी सारी बातें की ना, मुझे तो लग रहा था कि उनका बस चले तो वो कल ही दीदी से शादी कर ले। भाई कुछ भी हो, हम बहुत खुश हैं आज। पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। पापा यहाँ नहीं, जाइए ना, कुछ ही दिनों में अपने घर चली जाएगी। अपने पापा से क्या कहना चाहती है सुन लीजिए। जी चलो बेटा। आप लोग रुकिए।
बेटा बताओ, कैसा लगा तुम्हें? पापा वो हम अच्छा पहले ये बताओ, सब लोगों से मिलकर, सबको देखकर नितिन का घर परिवार कैसा लगा? नितिन जैसा सुशील और सज्जन इंसान को अपना दामाद कहने में बहुत ही गर्व महसूस होता है बेटा। कृष्णा की वजह से जो भी हंगामा हुआ, उसकी वजह से नितिन या उसके परिवार वालों में कोई भी बदलाव आया बेटा? नहीं ना? कितना समझता है तुम्हें नितिन, पता है बेटा, जब बचपन में तुम गुड्डे गुड़ियों के साथ खेला करती थी और खेल खेल में खुद भी दुल्हन बन जाया करती थी, तब हम यही सोचा करते थे, कौन होगा वो राजकुमार जो हमारी फूल जैसी बेटी को ले जाएगा, उसका हाथ थामेगा। पर मन डर भी जाया करता था कभी कभी, ये सोचकर कि अगर हमारी बेटी के मन को समझने वाला इंसान न मिला तो। पर बेटा, नितिन में वो सारी खूबियां हैं जिसकी हमने कल्पना की थी। बेटा, इस तरह के घर में दोनों जहां की खुशियां मिल जाया करती हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? कितने खुश है पापा। अगर मैंने इन्हें कृष्णा के बारे में बता दिया तो ठीक होगा क्या? अब हम क्या करें? कैसे बताएं पापा को कृष्णा के बारे में? पापा वो जगमोहन अंकल का फोन है। लो, जगमोहन जी का फोन। ये जगमोहन जी भी बहुत ही हड़बड़ी में रहते हैं। अब शायद ये कहना चाह रहे हैं, श्याम चलिए हम कल ही अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं। हम आते हैं। चलिए। अरे जगमोहन भाई साहब, क्या कल ही शादी करने का इरादा है? ये क्या कह रहे हैं आप? पापा क्या हुआ जी? जगमोहन जी, ये सब कैसे हो गया? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब, कैसा है अब मेरा बेटा? जी अभी वो बेहोश है। सर पर चोट लगने की वजह से काफ़ी खून बह गया था उनका। कई जगहों पर फ्रैक्चर्स भी हुए हैं। जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसके दिल में दया तो होगी ही नहीं, बहुत बेरहमी से मारा है। ऑपरेशन हमने कर दिया है, पर 24 घंटे से पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक्सक्यूज मी। जगमोहन जी, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? नितिन को किसी ने मारा? हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? अपनी बेटी से पूछे। इसे तो सब कुछ पता होगा ना। पर आप चुप क्यों हैं? क्यों नहीं कहते इनसे
कि इन्हीं की बेटी की वजह से नितिन आज इस हालत में है। सगाई वाले दिन अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज नितिन इस हाल में बस नहीं चाहिए हमें आप लोगों की झूठी हमदर्दी। आप लोगों की झूठी हमदर्दी से नितिन ठीक नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को तभी पता चलता जब नितिन की जगह आदर्श होता। आपकी बेटी की यारी की वजह से आज नितिन हॉस्पिटल में है। उसके आशिक ने मेरी बेटी को इतना बेरहमी से मारा, इतना बेरहमी से मारा कि वो शायद आप इसे बता रहे मेरे बेटे की इस हालत के लिए। क्या आपकी दोस्ती हमारे बेटे की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या जो कुछ भी हुआ वो काफी नहीं है? भाभी जी, आप अपने आप को संभालिए। देखिए, ये जिस किसी ने भी किया है, हम लोग उसे सजा दिलवाएंगे। हम पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करेंगे। नितिन अगर आपका बेटा है तो हमारा भी तो दामाद है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम बस श्याम, अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और ना ही पुलिस आने वाली है। जगमोहन जी, उन लोगों को हम ऐसे कैसे छोड़? ये हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। जगमोहन जी, नितिन हमारा भी तो। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। चलिए यहाँ से, चलिए पापा। ये सब हमारी गलती। हमें उस वक्त खुद ब खुद सगाई रोक देनी चाहिए थी जब उसने खुद आकर इतना तमाशा किया था।
बेवजह हमारी जिद की वजह से नितिन जी की ये हालत है। उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। ना ही हमने वो अंगूठी पहनाई होती और ना ही नितिन जी और उनके परिवार वालों को इतना कुछ सहना पड़ता। ये सब हमारी गलती है पापा। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? कुछ नहीं हुआ है। इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बेटे की हालत ऐसी है, आदमी जज्बाती हो ही जाता है। और जगमोहन जी ने जो कुछ भी कहा है वो बेटे की हालत को देखते हुए कहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहा आपने? बड़ी बात नहीं है? अब इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? बहू सही कह रही है। माना कि उनका बेटा अस्पताल में है, लेकिन अपने होने वाले समधी से ऐसी बातें की जाती है। अरे दुख तो हमें भी है। अरे उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि तुम पहले उनके दोस्त हो, बाद में समझी। इस बात का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। लेकिन माँ, आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना। बेटे की हालत ऐसी है, ऐसी स्थिति में आदमी परेशान हो जाता है। जगमोहन जी की जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही करता। और जगमोहन जी ने जो कुछ भी कहा है उस पर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा माँ, कल वो खुद ही आके माफी मांगेंगे। रिश्ता जोड़ा है, ऐसे कह देने भर से थोड़ी ना टूट जाता है। और जगमोहन जी ने तो इस बारे में ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। लेकिन पापा, बात सच तो यही है ना कि आज हमारी वजह से नितिन जी की जान खतरे में है। और इतना सब कुछ होने के बाद उनसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? आज का पेपर नहीं आया पापा? बेटा हमें पता नहीं, अपनी मम्मी से पूछो। लीजिए, ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए ना। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? अस्पताल में हैं, फोन साइलेंट पर भी हो सकता है। या फिर जगमोहन जी डॉक्टर के साथ भी हो सकते हैं। अब आप यहीं खड़ी रहेंगी या नाश्ता भी बनाएंगी? हमें देरी हो रही है, जाइए आप नाश्ता बनाइए। लेकिन पापा आप जा कहाँ रहे हैं? अस्पताल जा रहे हैं बेटा, और कहाँ? पापा जगमोहन अंकल आपका फोन तक नहीं रिसीव कर रहे। पता नहीं उनका इरादा क्या है।
रिश्ता